हेलो डियर ऑल। जैसे हर बार हम जेई मेंस एडवांस सीईटी का तो इंटरव्यू करते हैं, आज एक स्पेशल इंटरव्यू है फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट रेवा देशमुख। रेवा ने फाइनली एडमिशन ले लिया है एंड शी इज जॉइनिंग बैंगलोर में CMRIT कॉलेज ज्वाइन कर रही है बच्ची, एंड उसमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच ज्वाइन कर रही है। तो ये ऑल टुगेदर थोड़ी सी डिफरेंट जर्नी है कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। रेवा ने कॉमेड के का एग्ज़ाम दिया एंड शी गॉट अ वेरी गुड रैंक, एंड उसके बिहाफ पे उन्होंने काउंसलिंग ये सब करी है। सो ये जो डिफरेंट एग्ज़ाम डिफरेंट पाथ जो लिया है उसी के बारे में इस इंटरव्यू से जानेंगे, और आप जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको देख रहे होंगे, उनको भी कुछ डिफरेंट नॉलेज मिलेगा, कुछ एक डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा। तो आइए जानते हैं रेवा से। पहले वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। रेवा, पहले ये बताइए बेटा, ये कॉमेड की आपकी जर्नी कैसे रही? ओके, सो पहले तो 11th-12th ऐसे था कि जेई फोकस्ड रहना है, और फिर जेई और उसके बाद सीईटी फोकस्ड। बट जब हमने मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू थे, एग्ज़ाम देना चालू था, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने कॉमेड के एग्ज़ाम जो एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम रहता है वो देने का सोचा था। और इन माय केस तो ऐसा था कि मैंने जब वो लास्ट डेट था कॉमेड के रजिस्ट्रेशन का, वो एक्सटेंड होने के बाद मैंने रजिस्टर किया था कि नहीं यार चलो दे देते हैं। ऐसे कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि नहीं बैंगलोर जाना है, बैंगलोर के कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, कुछ भी नहीं डिसाइड था। बट लकीली मतलब मैंने वो एग्ज़ाम दी और आई हैव बिन अलॉटेड अ गुड रैंक, और एक गुड कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है, और CS ब्रांच लगी है मुझे वहाँ पे। ओके, एंड बेटा इसका सेंटर कहाँ पे था? सेंटर अमरावती में था, और मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं अमरावती, और एक ही दिन की एग्ज़ाम रहती है। एक दिन में 3 शिफ्ट्स रहते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, आफ्टरनून और एक इवनिंग शिफ्ट रहती है। सो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो 2 घंटे के मतलब यहाँ ट्रेन से मैं बाय कार गई थी अमरावती। ओके, एंड बेटा थोड़ा सा कुछ पैटर्न के बारे में बताओगी, कॉमेड का एग्ज़ाम कैसा रहता है? Yes. क्या पैटर्न है? सो पैटर्न इसका ऐसे कि ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, 180 क्वेश्चंस रहते हैं, 180 मार्क्स पर क्वेश्चन, 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, और 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है। ओके, एंड जब आपने ऑब्वियस है आपका जेई मेंस भी का अच्छा है एंड सीईटी भी अच्छा है, फिर ये कंपैरिजन कैसा है कि मुझे सीईटी के कॉलेजेस ना जाते हुए कर्नाटक में कॉमेड के थ्रू देखना है? मेजर फैक्टर तो इसका एक्सपोजर है, क्योंकि देखो सीईटी में कॉलेजेस अच्छे हैं, COEP है, VJT है, बट ऐसे 2-3 कॉलेज छोड़ के जो तुमको एक्सपोजर चाहिए वो बाकी कॉलेजेस में नहीं है। सीईटी के COEP, VJT है, SPIT, ये 2-3 अच्छे जो टॉप के कॉलेजेस है, वहाँ पे तुमको जो एक्सपोजर मिलेगा वो सीईटी के बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता। और रादर अभी बेंगलोर के कॉलेजेस, बेंगलोर में एक्सपोजर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है बेंगलोर, वहाँ पे तुमको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स वहाँ के। मतलब मैंने भी, मेरा सीईटी का भी काउंसलिंग चल ही रहा था साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड इधर कॉमेड के का भी। मुझे सीईटी में भी अलॉट हुए थे पुणे और मुंबई के कॉलेजेस, और फिर मैंने जब कंपेयर किया, सो आई थिंक कि बेंगलोर मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। ओके, एंड लाइक आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है बैंगलोर में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या उसमें प्लेसमेंट्स हैं, क्या कैसे कैंपस है? ओके, सो मेरा कॉलेज CMRIT बैंगलोर है, और इसका एक प्लस पॉइंट ऐसे है कि मेरा कॉलेज का जो एरिया है वो वाइट फील्ड बैंगलोर में है, और वाइट फील्ड बैंगलोर में मतलब पूरे IT पार्क और जो भी कंपनीज़ है वो वहाँ पे बहुत ये सेटल्ड कंपनीज़ है। सो एक नया एक्सपोजर, नई इंटर्नशिप्स वगैरह जो सोचेंगे, सो वो एक अच्छा एडवांटेज है मेरे लिए। ओके, एंड ऑब्वियस है जैसे मेजर जितनी भी टेक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया में, या आप जैसे स्टार्टअप्स की बात करेंगी, जो एक स्टार्टअप हब बना हुआ है, बीट एडटेक, बीट फिनटेक, बीट डीप टेक, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इन बड़े बड़े सेक्टर्स में, वो सारी की सारी आपके बैंगलोर में डेवलप हो रही हैं। सो बहुत सारा एक हसल कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर है, जिसके अंदर हर कोई कुछ नया बिल्ड करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है। तो नो डाउट एक अच्छी जगह का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर स्टेइंग,
आप किन लोगों से सराउंडेड हो और आपकी जगह आपको क्या एज अ देती है कि इन सेंस ऑफ वहाँ का कल्चर कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। एंड इन कर्नाटका दिस रीजन, बैंगलोर रीजन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजन फॉर गेटिंग इनटू टेक्नोलॉजी सेक्टर। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता कि जो भी अपने बच्चे जो भी नीव में पढ़ाई कर रहे हैं या अकोला में पढ़ाई कर रहे हैं, सो उनके पेरेंट्स का यही रहता कि बच्चा जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर क्रॉस ना करे, अगर क्रॉस भी करे तो 4-5 किलोमीटर की ज़्यादा जर्नी ना हो। सो ये जो बैरियर है, डिस्टेंस बैरियर, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है पेरेंट्स में कि बच्चों को दूर नहीं भेजना है, उसको आपने और आपके पेरेंट्स ने कैसे ब्रेक किया? एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मम्मी पापा रेडी नहीं थे, बैंगलोर इतने दूर क्यों जाना, ग्रेजुएशन ही है, ग्रेजुएशन CET थ्रू महाराष्ट्र के कॉलेजेस से कंप्लीट कर लेना, फिर अगर जॉब के लिए जाना हो तो यू कैन गो फॉर बैंगलोर। बट फिर मैंने एक जो 11th की स्टार्टिंग थी उसमें Day 1 से मैंने घर पे बोल दिया था कि नहीं यार, मुझे अगर कौन से भी इंडिया में किधर भी अगर कॉलेज मिल गया तो मैं जाऊंगी वहाँ पे। सो एक माइंडसेट था उनका कि नहीं हम भेजेंगे ऐसे वगैरह। बट जब रिज़ल्ट आया, फिर जब मैंने सोचा तो मतलब कॉमेड के एग्ज़ाम जो मैंने दी वो भी ऐसे थी कि दे देंगे एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम करके, और जब रिज़ल्ट आया तभी भी यार सोचेंगे, काउंसलिंग रजिस्टर कर दिया था मैंने। फिर बट देखेंगे अगर अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ, फिर अलॉट होने के बाद जब डिसीजन टाइम आया था कि यार नहीं अभी जाना नहीं जाना, सो पेरेंट्स का था ऐसे कि नहीं यार इतने दूर क्यों जाना वगैरह, अभी ये कर लो। बट एक पेरेंट्स ने भी फिर उसके बाद सोचा कि यार नहीं यार CS मिल रहा, उसमें बैंगलोर एक अच्छी सिटी है और वहाँ का एक्सपोजर महाराष्ट्र से बहुत अच्छा है, मतलब महाराष्ट्र के CET कॉलेजेस से। सो या फिर एट द लास्ट वो मान गए। ओके। एंड बेटा देवा, थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताओ, आपका कैसे सपोर्ट सिस्टम था एंड हाउ डू यू टू स्टडी? सपोर्ट तो फैमिली ने बहुत किया, मम्मी पापा दोनों भी, मतलब ऐसे नहीं था मेरा कि स्टेबल सभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स वगैरह, अप डाउन बहुत था 2 साल, कभी अच्छे मिलते थे, टॉप 3 में रहती थी, कभी कभी एकदम ही मतलब नीचे से रैंक था। बट फिर कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं जाने दे, तुझे नहीं होगा तुझसे वगैरह, हमेशा सपोर्ट किया। बेंगलोर के जब ये देने के लिए गई थी एग्ज़ाम, तभी भी मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 2 साल भी उन्होंने बहुत पुशअप किया था मुझे कि नहीं यार करना है तुझे, जाना है तुझे अच्छे कॉलेज में, ऐसा। ओके। एंड सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। एंड बेटा 2-3 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। जब आप एक दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो लोगों का वर्क कल्चर या ट्रेडिशन, जो भी पार्ट्स होते हैं, वो भी आपको एक एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग लाइफ की जर्नी रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंडिया में रहेंगे, मे बी मैनी ऑफ यू वुड बी शिफ्टिंग टू US और यूरोप। तो देखिए, फॉर बेटर ग्रोथ, बेटर स्टेबिलिटी, करियर एडवांसमेंट, आप सिटीज़ चेंज करेंगे इंडिया में या कंट्रीज चेंज करेंगे। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू बी इन वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कर्नाटका में कॉमेड के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड थोड़ा सा और बैकग्राउंड में दे दूं बच्चे के बारे में। 2 साल हमने बच्चे को पढ़ाया है, काफ़ी सिंसियर बच्ची है, बहुत दिल लगा के मेहनत करी है। एंड जो भी आपके क्लास ड्यूरेशन थे उसके अंदर बच्ची सिंसियरली पार्टिसिपेट करती थी। आई गेस मेजॉरिटी क्लास अटेंड ही हुई है आपकी, कुछ भी छुट्टी उट्टी कुछ भी नहीं है। सो ये जो 2 साल की जर्नी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो एंड एक जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हो, यू चूज़ द बेस्ट वन फॉर यू, ठीक है। सो और जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको लिंक्स में दे दी जाए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।